नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं उत्तोलक, इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। उत्तोलक पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी और बड़े हायर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो हम सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे क्या चीज़ होती है। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बल आघूर्ण के बारे में बताया था। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या था? टॉ बराबर एफ इंटू आर। तो बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण वह बल है जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करता है। और घूर्णन क्या होता है? घूर्णन वह बल होता है जो अपने चारों ओर गति उत्पन्न कर देता है। समझे बात को? तो हमने इस चीज में क्या समझी? घूर्णन और बल आघूर्ण। तो उत्तोलक हम बताते हैं। उत्तोलक यह आपके टॉर्क के सिद्धांत पर वर्क करता है। ठीक है, यह आपके टॉर्क के सिद्धांत पे कार्य करता है। और टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बराबर होता है टॉ बराबर एफ इंटू आर। और टॉर्क का मात्रक क्या होता है? आप लोगों को याद होना चाहिए, टॉर्क का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखा हो तो देख लो। तो ये तो आप पहला पॉइंट हो गया, यह आपके टॉर्क के सिद्धांत यानी बल आघूर्ण पे कार्य करता है। इंग्लिश शब्द और हिंदी दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात हैं उत्तोलक क्या होते हैं। उत्तोलक एक प्रकार की सरल मशीन होती है। क्या? सिंपल मशीन होती है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब जैसे आप लोगों ने वीडियो गेम देखा होगा, वीडियो गेम में लीवर नहीं लगा रहता है, एक मतलब ऐसा जॉयस्टिक सा, उसको भी हम उत्तोलक के श्रेणी में ले सकते हैं। उत्तोलक एक सीधी अथवा तिरछी छड़ से लेकर अपेक्षाकृत मतलब उत्तोलक एक सीधी रॉड भी हो सकती है। उत्तोलक ये भी हो सकता है। उत्तोलक ऐसे भी हो सकता है। और उत्तोलक ऐसे ऐसे मतलब ये सब उत्तोलक के प्रकार हैं। मतलब ये सब इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। मतलब ये उत्तोलक के ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम देखने को मिलते हैं। उत्तोलक मुख्यतः 3 टाइप के भाग होते हैं। उत्तोलक आपके 3 टाइप के होते हैं। थ्री टाइप्स। पहला है आपका, मतलब 3 प्रमुख पार्ट है। थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स। पहला है आपका क्या, जिसको हम बोलते हैं फुलक्रम। हिंदी में बोलते हैं इसको आलम्ब। आलम्ब। और अब इसमें हम क्या करेंगे? वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती हो। मतलब एक छड़ है, ठीक है, जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्र पूर्वक घूर्णन कर सकती है, फ्रीली रूप से रोटेट कर सकती हो। आलम्ब कहते हैं इसको। एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, फुलक्रम। इसके बाद है दूसरा आयास। एफर्ट।
आयस। लीवर के लिए उपयुक्त बल आयस कहलाते हैं, मतलब इसे पी से करते हैं। ये वो आपका एक तरीके का प्रेशर होता है, ठीक है। उत्तोलक के लिए उपयुक्त बल, मतलब उत्तोलक के लिए उपयुक्त बल आयस कहलाता है, इसे पी से डोनेट करते हैं, ठीक है। तीसरा होता है आपका क्या, लोड, जिसको बोलते हैं भार या वेट भी कह सकते हैं। उत्तोलक की सहायता से जिसको उठाया जाता है वह भार कहते हैं, इसे W से डोनेट करते हैं। तो आलम्ब क्या है, वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। ये ऐसे भी हो सकती है और ये ऐसे भी हो सकती है, इसे F से डिनोट करते हैं। दूसरा है आपका एफर्ट आयस, इसे P से डिनोट करते हैं। आलम्ब के लिए उत्तोलक के लिए उपयुक्त बल, माने जो फोर्स होता है, मतलब लीवर के लिए जिसके बल की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम आयस कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एफर्ट। तीसरा लोड, जिसको बोलते हैं भार। उत्तोलक की सहायता से जिस वस्तु को उठाया जाता है भार कहलाता है, W से प्रदर्शित करते हैं। उत्तोलक के टाइप्स, अब देखिएगा जो टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे, अब टाइप्स हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा पेपर में, देखिए। ये हैं फर्स्ट प्रकार के, सेकंड प्रकार के और तीसरे प्रकार के उत्तोलक के टाइप्स ऑफ उत्तोलक एंड टाइप्स ऑफ लीवर। अब इसमें देखो लीवर उत्तोलक की पोजीशन क्या है, देखिए इसमें आलम्ब है, आलम्ब आयस और भार के बीच में है, यानी फुलक्रम एफर्ट और वेट के बीच में है। इसमें दिख रहा है सिचुएशन आलम्ब फुलक्रम की। आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि प्रथम श्रेणी के लीवर में फुलक्रम की स्थिति क्या होगी, यानी आयस की स्थिति क्या होगी, आलम्ब की, सॉरी, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फुलक्रम की पोजीशन किन किन के बीच में होगी, तो हमको बताना है आयस और भार यानी एफर्ट और वेट के बीच में। तो इसके उदाहरण क्या है, साधारण तुला, कैंची और प्लास और कील उखाड़ने की मशीन, देखते जाइए, कील उखाड़ने की मशीन और बोझ उठाने की मुड़ी हुई छड़ और बच्चों के झूलने का तख्ता। अब देखिए जैसे बच्चों के झूलने का तख्ता है, इसी को समझाते हैं एग्जाम्पल में। मान के चलो ये है तख्ता, ये बीच में एक व्यक्ति यहाँ पर, एक व्यक्ति यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर प्रेशर, ये वेट, क्योंकि मान लो लड़का लड़की बैठी हो तो बच्चे का प्रेशर ज़्यादा होगा और ये यहाँ पर वेट लगेगा, कम वेट मान लीजिए, और स्थिति यहाँ पर है क्या, फुलक्रम बीच में रहेगा, एफर्ट और वेट के बीच में। तो हमको सीधा सीधा याद रखना है प्रथम श्रेणी के लीवर में उत्तोलक में आलम्ब की स्थिति किन के बीच में है, एफर्ट और वेट के बीच में। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब है सेकेंड श्रेणी के उत्तोलक, जिसमें वेट आपका फुलक्रम और एफर्ट के बीच में रहेगी, यानी आयस के बीच में रहेगी। जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन, सुपारी काटने का सनौता, कूड़ा ढोने की पहिया गाड़ी, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तीसरा थर्ड श्रेणी के उत्तोलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है। एफर्ट यानी आयस हमारा वेट और आलम्ब के बीच में रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, चिमटा,
किसान का हल, मनुष्य के हाथ की कोहनी। तो दोस्तों ये था इसके टाइप्स, ये पोजीशन, ये सब पेपर में इम्पोर्टेंट है। इनको याद करो, समझो दिन में 4-5 बार, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आना है। और अगर आपको समझ में ना आए तो मैं इस पर एक क्लास और बना दूंगा, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट करो। इसके एग्जाम्पल हैं, ये पेपर में याद करना है, जिससे आप सब समझ जाएंगे। लेकिन पोजीशन याद रख लीजिए लीवर की, कि कौन किसके बीच में आता है। ये एक मैंने सारणी बना दी है आपको, और गौर से देख लीजिए। ये फर्स्ट ट्रेडिंग सेकेंड ये है। तो दोस्तों कैसा लगा उत्तोलक पे वीडियो हमारा, जरूर करें कमेंट, बताएं और सब्सक्राइब करें।